सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल एंड मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी टाइम बाद जो है वीडियो बनाना शुरू कर दी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारा एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट और एक नई उमंग के साथ जो है शुरू करते हैं। ठीक है जी, कंटिन्यूशन भी चल रहा है वैसे तो वो जो हमारा सेमेस्टर है उसके अंदर आज हमारा इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के ऊपर जो यूनिट 4 रह गई थी। ठीक है जी, तो इसके अंदर कुछ हमारे टॉपिक्स रहेगा। और ये नीचे मैंने ऐसे ऊपर बल ज़्यादा कर दिया तो कॉपी चिपक रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर सफ्ता एंड सप्ता। अब ये क्या मुसीबत है भैया सफ्ता एंड सप्ता देख लेते क्या है। सप्ता SAPTA, ठीक है जी। सप्ता सप्ता में समझ लेना, दोनों में अलग अलग है। SAPTA लिख लो एक जगह पर इसको। सप्ता क्या कह रहा है, कह रहे थे 6th SAARC, ठीक है जी, मतलब सुमित हेल्ड इन द श्रीलंका इन 1991 एन इंटर गवर्नमेंट ग्रुप, जिसको हम IGG भी कह सकते हैं, मतलब इसी की शॉर्ट फॉर्म होगा इंटर गवर्नमेंट ग्रुप IGG, वो सेटअप टू प्रिपेयर एन अग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश अ साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको हम सप्ता कह देते हैं, बाय 1997। तो 1991 के अंदर एक इंटर गवर्नमेंट ग्रुप जो है वो सेटअप किया गया। उसके अंदर उसका काम ये था वो एक प्रिपेयर करे इस तरीके कोई अग्रीमेंट को या कुछ एस्टेब्लिश कर दे जो साउथ एशियन, जो एशिया हमारा वो है उसके अंदर साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट को कुछ तैयार करे, जिसको हम सप्ता की फॉर्म में बोलेंगे 1997 तक। अब था क्या ये सप्ता? इज अ प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट aimed at promoting and sustaining mutual trade and economic cooperation through exchange of concession within the region through set step by step approach। तो नाम से समझ आ रहा है कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग की बातचीत चलेगी, ठीक है जी, लेन देन की बातचीत जो यहाँ पर चलेगी, जिसके अंदर सस्टेनेबल फॉर्म के अंदर म्यूचुअली अग्रीमेंट करके जो दो जो स्टेट्स हो सकते हैं, कंट्रीज हो सकती हैं, इकोनॉमिक ऑपरेशन के थ्रू जो है कुछ एक्सचेंज करे, चीज़ों को आगे पीछे करे विद इन द रीजन, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो सप्ता वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द सफ्ता। समझ आया? सप्ता मतलब SAPTA वाला जो है ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स द सफ्ता, SAFTA, ठीक है जी। मतलब सप्ता एक पहला यूं समझ लो स्टार्टिंग है, उसके बाद जो है वो सफ्ता के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यार ये क्यों हिल रहा है? SAFTA, ठीक है जी। तो विच वॉज इनिशियली प्लान टू एस्टेब्लिश बिफोर 2005। तो सप्ता को जो है हमारा 2005 से पहले करा गया। अब देखते हैं इसके अंदर आगे क्या पर्पस क्या है सप्ता का। सप्ता हमने समझ लिया, बिल्कुल एक स्टार्टिंग हिस्टोरिकल चीज़ हो गई है, ठीक है। सप्ता SAP वाला मतलब एक स्टार्टिंग हो सकती है वो, और सफ्ता आउटपुट है टोटल, ठीक है जी, एंड आउटपुट जिसको हम कहते हैं। अब सफ्ता SAFTA जो लेटेस्ट वाला है उसका पर्पस क्या है, कह रहे टू एनकरेज द एलिवेट कॉमन, एक बार रुको ना, हाँ सफ्ता टू पर्पस क्या है इसका, टू एनकरेज एंड एलिवेट कॉमन कॉन्ट्रैक्ट अमंग द कंट्रीज सच एज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत करेगा इसमें, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग ट्रेड ऑपरेटेड बाय स्टेट, सप्लाई एक्सेट्रा, वो सारी वही लेन देन की बातचीत जो हमारे यहाँ पर हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है सफ्ता का, पर्पस समझ आएगा कि ठीक है भैया ट्रेडिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत होगी सफ्ता के अंदर, एफ वाले में SAFTA। अब ऑब्जेक्टिव क्या है सफ्ता का, कह रहा है प्रमोट एंड सस्टेन म्यूचुअल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ ट्रेड कंसेशन। वही चीज़ हो गई, म्यूचुअली जो है वो काम धंधा शुरू कर दें, यही सफ्ता जो है हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया इसका। अब फंक्शन ऑफ सप्ता जो पुराने वाला है हिस्ट्री, ठीक है जी, ये कह रहा है द टू एस्टेब्लिश फ्री ट्रेड एरिया इन साउथ एशिया थ्रू एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ। तो इसका मेन जो फंक्शन था कि भाई टैरिफ वगैरह को कम करके ना फ्री ट्रेड अच्छे से कर पाएँ लोग और अच्छा से सबको फायदा हो, ठीक है जी। टू फॉर्म एंड इम्प्लीमेंट द रूल्स ऑफ ओरिजिन, टू फॉर्म कंपनसेशन स्कीम फॉर द लूजेस ऑफ रेवेन्यू एटलीस्ट डेवलप्ड मेंबर कंट्री, मतलब जो कंपनसेशन स्कीम इसके अंदर हमारी आ जाए, जो लूज कर जाता है रेवेन्यू किस वजह से, डेवलप मेंबर कंट्री की वजह से। नोट दिस अग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन 2006 एंड इज करंटली नॉट फाइनली ऑपरेशनल, ठीक है जी। ऑपरेशन के अंदर नहीं है, 2006 के अंदर आया तो था लेकिन अभी ऑपरेशन में नहीं है ये। मेंबर्स देख लेते हैं, मेंबर्स इसके LDCs हैं, मतलब जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, मालदीव्स कई लोग बोलते हैं इसको मालदीव्स, ठीक है जी। नॉन LDCs हो गए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब जो सप्ता है P वाला SAPTA केम टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज ऑफ ऑल ट्रेडेड गुड्स टू जीरो बाय द ईयर 2016। इसका मेन पर्पस ये था कि भैया जो भी कस्टम ड्यूटीज वगैरह होती है वो जीरो हो जाए ताकि अच्छे से अच्छा मुनाफा जो हर किसी को हो पाए 2016 तक, लेकिन जैसे कि हमने देखा ये नहीं चल पाया। अब जो हम यहाँ पर देख लेते हैं दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, कंटिन्यूशन में रखता हूँ वीडियो क्योंकि छोटा टॉपिक था ये। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा DDA जिसको हम कहते हैं, मतलब ये वाला DDA मत समझना इसको, दूसरे वाला है, और दिल्ली डेवलपमेंट वाला अलग है, ये दोहा डेवलपमेंट एजेंडा अलग है। क्या कह रहा है ये,
It is the first round of negotiation since the WTO adopted a multilateral trading system in 1995 and the first of the 9 rounds to put the development of developing nations at the center stage. टोटल 9 राउंड थे इसके अंदर 1995 के अंदर जो WTO के जब से मल्टीलेटरल सिस्टम अडॉप्ट करा उसके बाद अब क्या है वो देख लेते हैं। इसके अंदर 157 मेंबर्स ऑफ WTO पार्टिसिपेटेड इन दोहा राउंड, ठीक है जी। इसके अंदर 157 मेंबर्स मतलब कंट्रीज हो गई, वो इसके अंदर आ चुके थे। द मेजर सब्जेक्ट फॉर नेगोशिएशन दैट आर कवर्ड इन दोहा राउंड आर, अब क्या मेन पर्पस क्या था दोहा राउंड करने का, कह रहा है मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट करवा दो, फिशरीज सब्सिडीज दे दो जी हमें, ट्रेड बैरियर्स जो एनवायरमेंटल गुड एंड सर्विसेज पे उसे हटवा दो या कम करवा दो। तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर हो गई। अब दोहा राउंड में सब्जेक्ट और एम, इसको मैं एडिटिंग में डालूँ क्या फोटो, हाँ क्योंकि वैसे हो गया ना। एक काम करते हैं, इसको कोशिश करता हूँ मैं एडिटिंग में डालने की, बाकी फिर भी एक बार तुम समझो, देखता हूँ मैं एडिटिंग में डाल देता हूँ। तो मैं साइड हो जाऊँ फिर, एक मिनट इसको इधर कर देता हूँ। अरे चल कोई नहीं, इधर आ जाएगा। हाँ, दोहा राउंड के अंदर अब आपको दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सब्जेक्ट और राइट साइड पे एम। क्या कह रहा है, सब्जेक्ट्स में कह रहा है एग्रीकल्चर इसका सब्जेक्ट है, उसका एम क्या है, मार्केट एक्सेस बढ़े, एलिमिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज कम, मतलब ना के बराबर हो जाए, कम हो जाए, रिड्यूस ऑफ डिस्टॉर्टिंग डोमेस्टिक सपोर्ट और सॉर्टिंग आउट द इश्यूज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब ऑब्वियसली यार डेवलपिंग कंट्रीज को बड़ी दिक्कतें आती हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट है नॉन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्सेस, जिसको हम NAMA कह देते हैं, लेफ्ट साइड पे देखते रहना। फिर राइट साइड पे उसका एम लिखा है, क्या है, रिड्यूस एलिमिनेट टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो भी है उसको कम कर दो। मुद्दा वही आएगा, लेन देन के अंदर जो जितना फायदे से फायदा हो सकता है उतना ही यहाँ पर बातचीत होगी। फिर आता है तीसरा सब्जेक्ट सर्विसेज, इसमें कह रहा है इंप्रूव मार्केट एक्सेस, मल्टीलेटरल नेगोशिएशन, बायलेटरल नेगोशिएशन, ये सारे एम होना चाहिए उसमें। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन भी इसका जो है ये सब्जेक्ट है, जिसके अंदर ईज कस्टम प्रोसीजर्स ये सब दिया हुआ है। तो वही बात हो गई, जितने कम से कम टैक्सेस हो उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो पाएगा। अब जो है यहाँ पर उसको वापसी कर लेते हैं, और अब जो है यहाँ पर हम आएंगे दोहा राउंड क्या सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, ये जो हमारी यहाँ पर बातचीत आज की रहेगी, मतलब इसी में कंटिन्यूशन रहेगी कि क्या दोहा राउंड को कुछ सफलता मिली या ये असफल हो गया। कह रहा है इट हैव बीन स्टॉल्ड as the participating countries could not reach the consensus over the trade negotiation with major differences between developed and developing countries। भैया यहाँ पर वही बात आ गई कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो है यहाँ पर अग्रीमेंट जो है समझौता नहीं हो पाया, नेगोशिएशन उन दोनों के बीच में नहीं हो पाई, तो उस वजह से इसको स्टॉल कर दिया, मतलब रुक गया, ये चल नहीं पाया। सो डेवलप कंट्री में आगे जैसे यूरोप, USA, कनाडा, जापान, इनको डिफरेंसेस थे। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब इंडिया, चाइना, ब्राज़ील ओवर स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, इनके अंदर भिड़ंत जो हो रही थी वो SSM के ऊपर होती है, मतलब स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। पीछे हमने डिस्कस करा हुआ वीडियोस के अंदर, देख सकते हैं आप। दोबारा एक बार छोटे से उसमें बता देता हूँ, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म होता क्या है। कह रहा है इट इज़ अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द कंट्रीज टू पुट रिस्ट्रेन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को हमने थोड़ा सा थाम देना है, रुकवा देना है, ताकि अंदर का जो डोमेस्टिक हमारी चीज़ें बन रही है उस पर कोई इफेक्ट ना आ जाए। तो मेजर दिक्कत क्या है, देखो अब इसको छोड़ो, ये किताबी लैंग्वेज है बेकार, मतलब प्रैक्टिकली सोचो कि डेवलप जो कंट्री है उसके पास अच्छी मशीनरी है, अच्छा सब कुछ है, सस्ता लेबर पड़ रहा है, सब कुछ उसे पड़ रहा है, तो इसलिए वो चीज़ को सस्ता बना पाएंगे। लेकिन हमारे पास जो हम डेवलपिंग है, क्योंकि हमारे पास उतनी ज़्यादा अच्छी मशीनें नहीं हैं या फिर लेबर इतनी महंगी है हमारे यहाँ पर, तो उस वजह से हमें वही चीज़ बनाने में महंगा पड़ रहा है। ठीक है जी, तो अब ऑब्वियसली अब वो हमें देंगे तो क्या, हमें ऑब्वियसली सस्ता पड़ रहा है भैया, हम उनसे लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ का नुकसान हो रहा है ना। डोमेस्टिकली अगर हमारा माल नहीं बिकेगा तो उसमें से एम्प्लॉयमेंट का कैसे खर्चा निकालेंगे, जो मशीनरी यूज़ उसका कैसे खर्चा, बिजली का खर्चा, रेंट, या जो भी व्हाट्सएवर जो भी खर्चे होते हैं वो किस तरीके से निकाल पाओगे फिर। तो इसलिए हम इंटरनेशनल ट्रेड को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम कर पाएँ उतना हमारा एम है इसके अंदर, और डोमेस्टिक चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है, मतलब ठीक है जी। अब इंडियन दोहा राउंड के अंदर इंडिया क्या कुछ कोई था रिलेशन या कुछ चीज़ करा इंडिया ने, देख लेते हैं। कह रहा है इट सपोर्ट्स द SSM टू प्रोटेक्ट इट्स फार्मर्स फ्रॉम द इम्पोर्ट सर्च। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर फार्मर्स मतलब ज़्यादा थोड़ा गांव वाला हिसाब है हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर खेती बड़ी ज़्यादा करी जाती है, उस वजह से SSM को तो सपोर्ट कर रहा था कि भाई इंटरनेशनल उसको कम करो और यहाँ पर हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो है प्रोटेक्ट करो। लेकिन द गवर्नमेंट फोकसेस ऑन द नीड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दोहा राउंड एंड वांटिंग डेवलप नेशन टू अंडरटेक द ग्रेटर मार्केट ऑपरेशन मार्केट ओपनिंग कमिटमेंट्स। तो कह रहा है इट सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री मार्केट एक्सेस फॉर डेवलपिंग नेशन। ठीक है, सो इट आर्ग्यूड दैट द IPR, intellectual property right, protecting under geographical indication should not be limited only to wine and spirits but should
बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड अदर प्रोडक्ट्स सच एज बासमती राइस एक्सेट्रा। तो वहाँ पर जो हमारा मेन जो यहाँ पर इसकी बातचीत में कर रहा था एसएसएम के अंदर, वो वाइन और इन सब चीज़ों की बातचीत हो रही थी। लेकिन इंडिया को तुम्हें पता ही है वाइन और इससे तो ठीक है, एक हद तक ठीक है, पर यहाँ पर मेन चावल, आटा, दाल ये सब होता है, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं थी। तो इंडिया ने कहा, इंडिया ने दिखा दिया ठेंगा कि नहीं भैया, हालांकि कंसेप्ट अच्छा है सिस्टम का, लेकिन बात नहीं बन पाएगी। अब एक और है हमारे यहाँ पर द नैरोबी पैकेज, NAIROBI पैकेज। ये क्या है? कह रहा है आफ्टर द 5 days नेगोशिएशन इन नैरोबी पैकेज वाज डिफाइंड विच कंटेन सीरीज ऑफ 6 मिनिस्ट्रियल डिसीजन ऑफ एग्रीकल्चर कॉटन इश्यूज रिलेटेड टू LDCs। तो एग्रीकल्चर कॉटन से रिलेटेड यहाँ पर था। अब इसके अंदर क्या क्या एग्रीकल्चर के अंदर कह रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज मेंबर विल हैव द राइट टू हैव रिसोर्स टू अ स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है जी, एक स्पेशल सेफगार्ड हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। और दूसरा आ गया हमारा कॉटन। कॉटन के अंदर कह रहे थे डिसीजन रिलेटिंग टू कॉटन इंक्लूड 3 एग्रीकल्चर एलिमेंट विद मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन। इसके ऊपर कॉटन से देखा जाएगा। बहुत पुरानी बातें चल रही हैं ये। ठीक है जी, तीसरा है लीस्ट डेवलप कंट्री इशू, LDCs जिसको हम कहते हैं। ये क्या कह रहा है? द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड अ डिसीजन दैट विल फैसिलिटेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और टू बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज अंडर दी यूनिलेटरल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स इन फेवर ऑफ LDCs। वही चीज़ हो गई कि यहाँ पर कुछ ऐसे अग्रीमेंट बताए जाएंगे कि भैया इनसे भी सामान लो, ये नहीं कि तुम सिर्फ डेवलप्ड कंट्री से ले रहे हो, ताकि इनसे सामान लोगे इनके पास पैसा जाएगा तुम्हारा, तो ये बढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है ये, तो ये धीरे धीरे डेवलपिंग फिर डेवलप्ड बनते चले जाएंगे, इस तरीके से सीढ़ी चढ़ेंगे ये। तो ऐसे कुछ अग्रीमेंट्स की हमारे यहाँ पर बातचीत आज इसके अंदर हो गई है। इलेक्शन लॉ को देखता हूँ, कंटिन्यू करते हैं अगर होता है तो। ठीक है जी, यही था। अरे एक ही उसके अंदर मैंने पूरा कर दिया क्या ये? चलो यही था जी इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी की लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे जाए क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी। और कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने भैया आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है वहाँ पर आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी भैया सब्सक्राइब अगर करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। और डिस्क्रिप्शन खोल के देख लो और मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स वगैरह के लिंक दिए हुए हैं। चलो जी, थैंक फॉर वॉचिंग टू बी वेल अगेन, प्रतीक्षा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।